नहीं है। यदि कोई आदमी कहता है कि वहाँ अफसर राज चल रहा है जी, तो हम समझते हैं कि उसको विशेष जानकारी नहीं होगी। था मान लीजिए कहीं बाहर होंगे पदाधिकारी जी, तो थोड़ा विलम्ब हो गया होगा जी, और इसके लिए हम समझते हैं कि गुस्सा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मंत्री अपमानित हो ऐसा तो किसी भी स्थिति में होने नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। तो बहुत हास्यास्पद हो गया कि हमको स्वागत करने नहीं आया तो हम चपरासी से करा रहे हैं, यह ठीक नहीं है हमारे समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार में अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि मंत्रियों की भी बात अब अफसर सुनने को तैयार नहीं है। जब जनक राम जो बीजेपी के पहले सांसद थे अब मंत्री बने हैं, जब वो पदभार ग्रहण करने गए तो जो सचिव थे हरजोत कौर, उन्होंने मंत्री के स्वागत के लिए उन्होंने समय नहीं दिया। हमारे साथ हैं जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव। इनसे जानेंगे क्या बिहार में अफसरशाही सर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है सरकार के ऊपर कि नीतीश राज में अफसरों की ही सिर्फ बोलबाला है। सर, जिस तरीके से विपक्ष शुरू से कहते आया है, आपके पुराने साथी चिराग पासवान भी इसके ऊपर लगातार बोल रहे थे कि बिहार में अफसर राज चल रहा है, नीतीश कुमार की नहीं चलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई आदमी कहता है कि वहाँ अफसर राज चल रहा है जी, तो हम समझते हैं कि उसको विशेष जानकारी नहीं होगी। कहने को तो बहुत बात कहा जा सकता है जी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं जी, उनको तो मंत्री वगैरह को तो सम्मान देना ही होगा। जी, और विपक्ष का यह कहना कि वहाँ किसी का नहीं चल रहा है यह सही नहीं। सर, जिस तरीके से जो कल देखा गया, जो आपके मित्र जनक राम जब पदभार ग्रहण करने गए तो जो अधिकारी थे, जो सचिव थे, वो नहीं आए। उसके बाद उन्होंने 4th ग्रेड के जो वहाँ चपरासी थे उनसे उन्होंने गुलदस्ता लिया और फिर पदभार ग्रहण किया। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा इसके ऊपर आप? नहीं, देखिए वो तो विशेष जानकारी तो हमको है ही नहीं जी, और उसको तो ठीक से जानना पड़ेगा जी, कि बढ़िया पदाधिकारी रह के मिलने नहीं आए कि कहीं दूसरे काम से बाहर थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। मान लीजिए कहीं बाहर होंगे पदाधिकारी तो थोड़ा विलम्ब हो गया होगा और इसके लिए हम समझते हैं कि गुस्सा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। मंत्री और सचिव में जब तारतम्य एक रहेगा तब विकास का भी काम आगे बढ़ेगा। और मंत्री को तो सबको लेके चलना है, पदाधिकारी को भी क्या दिक्कत है उसको भी देखना है। वैसे तो इस सब मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त हैं और कोई मंत्री अपमानित हो ऐसा तो किसी भी स्थिति में होने नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी। क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा सर कि आखिर कारण क्या है? क्या इसके ऊपर अधिकारियों से बात की जाएगी या फिर जैसे चलते आ रहा है वैसे चलता रहेगा? नहीं, उतना भयावह करने की ज़रूरत नहीं है जी, और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में आया होगा तो सब बात की जानकारी निश्चित रूप से लिए होंगे। और मेरा सुझाव है मंत्री जी से भी कि इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा स्वागत क्या होता है, मतलब हम लोग भी मंत्री रहे हैं। जब मंत्री बन के जाते हैं कार्यालय में तो बाद में सचिव जो होते हैं सभी विभाग के सभी बड़े पदाधिकारी को ला के उनका परिचय करवाते हैं। तो और गए नहीं आया इससे नाराज नहीं होना चाहिए और देखना भी चाहिए पदाधिकारी कौन है। पदाधिकारी भी इसी समाज का है, वह भी इंसान है, कोई बाहर का तो नहीं है। तो उसके भी दिक्कत को देखना तो मंत्री जी का काम है। और इस बात के लिए तो बहुत हास्यास्पद हो गया कि हमको स्वागत करने नहीं आया तो हम चपरासी से करा रहे हैं, यह ठीक नहीं है हमारे समझ। मैंने ये हाईलाइट नहीं करना चाहिए, जो है अपने में घर की बात है ये। नहीं, घर की बात नहीं भी रहे, यह तो शासन की बात न है। और इसमें उतावला इसीलिए नहीं होना चाहिए कि हम गए हैं काम करने के लिए, मंत्री के रूप में जवाबदेही हमको मिली है तो उसको दिखाना थोड़ा है। उसमें तो हम पर भी निर्भर करता है कि पदाधिकारी किस रूप में आए हैं, किस रूप में रहेंगे, या उनको कोई दिक्कत है तो यह जवाबदेही भी मंत्री जी की है और देखना चाहिए। वो तो अनुभवी लोग हैं और इस तरह से तुरंत उतावला हमारे समझ से होना ठीक नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।